morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, good morning. You? We are fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब नाम। सर्वनाम यानी जो सबका नाम, यानी जो शब्द संज्ञा, नाम बताने वाले शब्द है संज्ञा, उस जगह पे संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या है, उसकी भाषा में आवश्यकता क्या है तथा सर्वनाम का क्यों कहा गया है, ठीक है। इसको सही रूप से जानने के लिए हम एक पैसेज पढ़ेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि क्यों इसे सर्वनाम कहा गया है। देखिए पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगी। शान्विका, आप पैसेज को पढ़ेंगी बेटा ध्यान से। बुक है आपके पास? Yes, ma'am. 1 minute. चलिए बेटा, शायद डिस्कनेक्ट हो चुकी है शान्विका। तनिष्का आप पढ़ेंगी। तनिष्का पैसेज को आप पढ़ेंगी। चलिए पढ़िए तनिष्का पैसेज को। सर्वनाम क्या है, भाषा में इसकी क्या आवश्यकता है तथा इसे सर्व प्लस नाम, सबका नाम क्यों कहा गया है। इन सभी बातों को सही रूप में जानने के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। महाभारत एक अमर ग्रंथ है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। मुख्य कथा के अतिरिक्त महाभारत अनेक सुंदर कथाओं से भी भरा पड़ा है, किंतु महाभारत की मुख्य कथा धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों के युद्ध और संघर्ष पर ही आधारित है। महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इस परिणाम को सभी जानते हैं। महाभारत के संबंध आज भी यही बात कही जाती है कि महाभारत संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस गद्यांश को देखिए, इस पैसेज को आपने पढ़ा। अब आइए शान्विका, आप दूसरा पैसेज को पढ़ेंगे। इस गद्यांश को आप इस प्रकार से पढ़िए, उसी पैसेज को दोबारा फिर पढ़ना है। महाभारत एक अमर ग्रंथ है, जिसमें पांडवों और कौरवों का वर्णन किया गया है। मुख्य कथा के अतिरिक्त यह अनेक सुंदर कथाओं से भी भरा पड़ा है, किंतु इसकी मुख्य कथा धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र के युद्ध और संघर्ष पर ही आधारित है। इसके युद्ध का क्या परिणाम हुआ सभी जानते हैं। इसके संबंध में आज भी यह बात कही जाती है कि यह संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। चलिए बेटा, देखिए पहले पैसेज में ध्यान दीजिए, बार बार महाभारत शब्द आया है, तो जो पढ़ने में या सुनने में दोनों में अटपटा लग रहा है, ठीक है। बार बार एक ही शब्द को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने सुनने दोनों में अटपटा लगता है। एक बार हमने किसी का नाम ले लिया है ना, दोबारा अब उसके बारे में कहना है तो उसने उसकी, देखिए इसमें पांडवों कौरवों के युद्ध का वर्णन है, यह अनेक सुंदर कथाओं से भरा है। इसकी यानी उसी को हम सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब कहते हैं तो ही गद्यांश जो है एक विशेष अर्थ में और सुंदर लगता है पढ़ने में,
क्योंकि जब बार बार किसी शब्द को दोहराते हैं तो अटपटा भी लगता है और पढ़ने में भी नहीं अच्छा लगता है। उसकी जगह पे हम सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग करते हुए पढ़ते हैं तो वही वाक्य पढ़ने में भी अच्छा लगने लगता है, सुनने में भी अच्छा लगने लगता है, तो जिससे भाषा अधिक सुंदर और अर्थवान हो गई है। परिणाम पद को भी उसे लिखा गया है, यानी महाभारत युद्ध का क्या परिणाम हुआ इसे सभी जानते हैं, है ना, इसे परिणाम को सभी जानते हैं। तो यानी बार बार न करके हम उसको संक्षिप्त करके हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं तो वाक्य सुंदर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञाएं सबका नाम होती है और सर्वनाम प्रत्येक नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति और अवस्था के नाम को कहते हैं और सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग की जाती है। सर्वनाम शब्दों के कई रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात सर्वनाम के कई भेद किए गए हैं। आपने अपने सब्जेक्ट के बुक में पढ़ा है ना भेदों को सर्वनाम के? हाँ हाँ, यहाँ पढ़ना है। चलिए सौरभ बताएंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं? मैम 8, मैम 6। बताइए नाम। मैम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 भेद हैं। अब हम प्रत्येक भेदों को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सचिन पहला भेद आप पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह पुरुषवाचक नाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। चलिए बेटा, तो जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के स्थान के नाम पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, मैं, तुम, वह। मैं अपने लिए, तुम तुम्हारे लिए, वह बाकी और तीसरे के लिए। ठीक है, तो पर्सन यानी उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कौन होगा अनुप्रिया? मैम फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष कौन है? मैं, मुझे, मेरा, मेहमान। हाँ, मैं, मुझे, हमारा, मेरा, हम सबका, हमारी, हम, है ना, हमारा, जो अपने लिए हम प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुषवाचक। उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी अमन क्या होगा? अमन बताएंगे। मैम कोई दूसरा पर्सन, मैम जैसे तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। मैम सेकंड पर्सन, दूसरा आदमी। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, है ना, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, है ना, तुम और आप सब। ये जो है सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब आ गए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे उसका था, वह घूम रहा था, वे सब देख रहे थे, उन्होंने खाना खा लिया, उनका घर कहाँ है,
उनका घर कहाँ पर है, उनकी माँ Yes, ma'am. अकेली है, यानी उनका, उनकी, उनके जो भी शब्द आएंगे वे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक में कितने भेद किया गया सावित्री? तीन भेद। उत्तम मध्यम मैम उत्तम मध्यम मैम अन्य। उत्तम, मध्यम और मध्यम अन्य। उत्तम में क्या आया अतुल? उत्तम में कौन लोग आएंगे? उत्तम में मुझे मेरा, हमें, हमारा, हम हमारे। मध्यम में कौन आएगा सुषमा? तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपने। Yes, ma'am. चलिए अब हम सर्वनाम के अन्य भेदों को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक में 3 आ गया था। दूसरा है निश्चयवाचक। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, निश्चय यानी जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप से उससे किसी निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहलाते हैं। यह घर अमन का है, यह किताब सावित्री की है, यानी निश्चय है मैम ना। अमन की है, अमन का। जिसका घर है, जिसकी किताब है, वह घर रंगनाथन का है ना। वह घर मेरा है, वह घर सालनिका का है ना। यानी वो निश्चित है, यस मैम। निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक। इसमें किसी चीज का निश्चय नहीं होता कि उन्हीं का है, दूसरा का भी हो सकता है। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, अब कौन आया है निश्चय नहीं हो रहा है। बाहर कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है ना। शरबत में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है ये नहीं पता चल रहा है, कहने का मतलब कुछ गिर गया है। यस मैम। है ना। यस मैम। संदेह है, अभी कल्पना नहीं कि क्या गिरा है, इसलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसी करनी वैसी बननी। जो बुरा काम करेगा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ। चलिए, संबंध बताने वाला, जो बुरा करेगा वो सजा पाएगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा। फेल होगा। जो दूसरे की सेवा मैं करेगा, जो दूसरे का उपकार करेगा उसका भला होगा। उसका भला होगा। संबंध बता रहा है ना, एक दूसरे का वाक्यों को, संबंध को जोड़ रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यह प्रश्न पूछने के काम में आता है।
ठीक है। है। जो सर्वनाम सब प्रश्न रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सोमनाथ, बाहर जाकर देखो कि दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है। ऐसे ही वह आदमी क्या कर रहा है, वो Yes, क्या ma'am. बेच रहा है, उसका नाम क्या है क्या लिख रहे हैं? मैम वो कहाँ से आया है? ना। ऐसे सर्वनाम शब्द को संबंध बोधक नाम सर्वनाम क्या शब्द है? कहते वो हैं। क्या बेच रहा है? हाँ। तो प्रश्नवाचक हो गया। अगला आपका आएगा ma'am. निजवाचक। निजवाचक। छठवां निज। निज का मतलब अपने आप से होता है, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करने वाला, हम पढ़ा रहे हैं तो काम करने वाला। आप पढ़ रहे हो तो आप कर्ता आप हो, ठीक है। तो अपने लिए प्रयोग करता है, कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्नेहा ने कहा कि मैं यह कार्य स्वयं करूंगी। बच्चों ने कहा इस प्रश्न को खुद हल करेंगे। अध्यापक ने कहा मैं आपको हल करके बताऊंगा, है ना। यानी अब संबंध को अपने से जोड़ रहा है यहाँ पर, यानी अपने लिए प्रयोग कर रहा है शब्दों को, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। चलिए अब फिर से हम रिवाइज करते हैं, एक एक से पूछेंगे, आप लोग बताओगे। दिव्या, पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम पुरुषवाचक पूछे थे ना। यस मैम। सचिन आप बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैम आई टेल। जिसका नाम लेंगे उसको बताना है, आप लोग खुद से बोलोगे। जिसका नाम लेंगे उनको बताना है। आपकी आवाज आ नहीं रही है सचिन। जो सर्वनाम शब्द किसी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक। अतुल अपना हैंड आप नीचे कीजिए, हैंड डाउन कीजिए। पूरा आपका चेहरा ऐसे कर लियो तो पूरा दिख नहीं रहा है। अब हम जिससे कहेंगे उसको बताना रहेगा। सचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, अतुल आप बताइए। जो शब्द किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में कितने भेद हैं? हम 3। कौन कौन से? मैम सर्वनाम की सर्वनाम की मैम 9। मैम सर्वनाम के 3 में नहीं है। मैम 6 भेद हैं। सर्वनाम के सर्वनाम के मैम पुरुषवाचक बता रहे हैं ना। यस मैम। मैम कंफ्यूजन हो गई हो। हाँ चलिए सौरभ आप बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? मैम 3। कौन कौन से? मैम उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। किसको रखा गया इन तीनों की श्रेणी में, बताइए किन शब्दों को रखा गया है तीनों की? मैम उत्तम पुरुषवाचक में प्लस हमारा, हमारी, हम सबकी, कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम से है ये? अस्मित। मैम उत्तम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। तुम सबका अस्मित आप बताएंगे कौन सा पुरुषवाचक है ये? अस्मित। मध्यम। यस मैम। विकास बताओ। विकास मध्यम बता रहे हो। और अन्य पुरुषवाचक में कौन शब्द आते हैं? वे, उसका, उसकी, उनका, उनकी। हाँ चलिए उनसे। अब सावित्री बताएंगी। सावित्री संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
संबंधवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। मैम माइक में उनकी प्रॉब्लम होगी। यस मैम। मैम हर सब्जेक्ट में ऐसी आवाज आती है। अनुप्रिया बताइए। यस मैम। मैम क्वेश्चन बोलिए। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण? मैम जैसे करनी वैसी भरनी। हाँ बेटा। अमन आप बताएंगे। Yes, निजवाचक ma'am. सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक। मैम जो कार्य हम स्वयं करते हैं मैम उससे हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे मैम हमने अपना होमवर्क अपने आप किया, हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। चलिए निहारिका बताएंगी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? निहारिका। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न रूप में पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा क्या नाम है? सान्विका बताएंगी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम निश्चयवाचक मैम जिन सर्वनाम से मैम हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है मैम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैम अन्य आई है, मैम बर्तन टूट गया, मैम इत्यादि। अनिल बताएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम जो सर्वनाम शब्द मैम किसी अनिश्चय संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है मैम उन्हें अनिश्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। मैम जैसे मैम कोई मैम कुछ। पूरा सेंटेंस उदाहरण देके बताइए बेटा, वाक्य प्रयोग करके बताइए। मैम जैसे मैम दूध में कुछ गिर गया है, मैम जैसे मैम घर पे कोई आया है। चलिए कांक्षा आप बताएंगे संबंधबोधक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे मैम जैसे जो बुरा काम करेगा तो वो सजा पाएगा। चलिए दिव्या निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द को अपने लिए प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैम जैसे हम अपने आप ही खाना खा लेंगे, हम अपने आप ही या कर लेंगे, या काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है, तो सभी लोगों से प्रश्न पूछ चुके हैं कि कोई बाकी रह गया है? हैंड शो कीजिए जिसने नहीं पूछे। सावित्री आपसे पूछे थे, आपका आवाज नहीं क्लियर हो रहा था। चलिए एक बार फिर से पूछते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? सावित्री। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चय। बेटा आवाज आपकी क्लियर आ नहीं रही है। अतुल आप बताइए। अतुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले स्पीकर ऑन करो, पहले अपना स्पीकर ऑन करो।
हाँ बोलो। जो शब्द संज्ञा के जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द पर किए जाते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण देके बताइए। मैं बाहर कोई आया है, मैं वहाँ कौन है। तनिष्का, आपसे क्वेश्चन पूछा कुछ गया? मुझे भी दे दो। नो मैम। अब चलिए आप बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम जो शब्द सर्वनाम को जो शब्द निश्चय हो मैम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैम जैसे यह पेंशन मेरी है। सुषमा आप बताइए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्द कोई कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चा अपने आप चिड़िया चढ़ गया और चलिए बेटा, अब हम आते हैं प्रश्नों पर, ठीक है? अब आप लोग प्रश्नों को करते चलेंगे। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, पहले क्या भरा जाएगा इसमें? चलिए, इसलिए आज पुरस्कृत किया जाएगा। क्या भरा जाएगा? उसे। चलिए, खा में आइए, कृपया मेरे पास बैठिए। यहाँ कैसे होगा? आप होगा, यहाँ बैठिए। मैम कृपया तुम आप यहाँ बैठिए। मेरे पास बैठिए। कृपया आप मेरे पास बैठिए। बैठिए। गम यह तस्वीर बनाई है। उसने प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं नहीं बोल रही हूँ। यह तस्वीर किसने बनाई है? हाँ, अब आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। यस मैम। इसमें गलतियां पकड़ नहीं मिलती है, कौन गलत बोल रहा है। हमें इसमें विराम चिन्हों का भी तो ध्यान देकर बताना है। यस मैम। क्वेश्चन है कि पूर्ण विराम है, अल्पविराम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम पदों के भेद उसके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखे। आप लोग केवल हैंड शो करेंगे। वह जो धीरे धीरे चल रही है दीपक की माँ है। कितने लोग बता पाएंगे? सचिन बताएंगे। मैम निश्चयवाचक। निश्चय, दीपक की माँ है तो निश्चय है ना। यस मैम। चलिए, पुरुषवाचक नहीं हो सकता। प्रश्नवाचक कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं लगा है? मैम सिर्फ वहाँ का बताना है। नहीं बेटा, एक मिनट। वह सबको बताना है। वह जो धीरे धीरे चल रही है। डार्क जो है इस स्थानों में लिखे, तो वह क्या होगा? निश्चय है। मैम दोनों है। मैम वह दीपक है। मैम दीपक की माँ ये निश्चय है, और निश्चय में ये पुरुषवाचक भी है ना? यस मैम। ये निश्चय में ही रखा जाएगा बेटा, ठीक है? एक ही का प्रयोग निश्चय ही होगा।
जोर जोर से कौन बोल रहा है? मैम प्रश्नवाचक। सालू, आप सेशन का एंड करने आई हो? क्यों सालू, सेशन एंड करने आई हो? अभी तक आप नहीं थी, अब आप आ रही हो। 9 मिनट बचा हुआ है सेशन एंड होने में। चलिए अगला देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वह और निश्चयवाचक सर्वनाम वह का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। निश्चयवाचक पुरुषवाचक में भी वह होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह का होता है। तो आपको एक अलग मैम हाँ, चलिए अनिल बताएंगे। मैम वह घर अमन का है। वह घर आपका है। यस मैम। इसमें देखिए निश्चयवाचक और पुरुषवाचक दोनों का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस Yes, आप ma'am. पुरुषवाचक प्रयोग करेंगे, एक Ma'am, एक सेंटेंस निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। वह घर हमारा है, तो यहाँ आपका निश्चयवाचक हो गया, ठीक है। एक पुरुषवाचक का प्रयोग करके बनाइए सेंटेंस। यस मैम। वह घूम रहा था। सुषमा, मैम वह खेलना। मैम मेरा घर है। मैम ये भी मैम निश्चयवाचक कलम रूपा का है। मैम ये भी सही होगा। ये हुआ मेरा घर है। मेरा घर है, यह मेरा घर है, निश्चय है ना। Yes, ma'am. मेरा कौन कार्य है, तो पुरुषवाचक भी है। वह मेरा घर है होगा। हाँ, चलिए अब तो और अगला देखते हैं। सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। मुझको चाय पीनी है। मुझे चाय पीनी है। पीनी है। मैम मुझे चाहिए। मुझे चाय पीनी है, पीना है। मैम पीना है। मैम मुझे चाय पीना है। इसमें हाँ, चलिए जो हरेश दिखाया गया उसी को सही करना है, बाकी वैसे होगा। मुझको चाय पीनी है, यस मैम। मुझे चाय पीनी है। यस मैम। उन्होंने बाजार जाना है। उन्हें बाजार जाना है। उन्हें या उनको, उन्हें या उन्हें बाजार जाना है। हाँ, उन्हें भी कह सकते हो, उनको भी कह सकते हो, ठीक है। हमारे को सामान लेना है। हमें सामान लेना है। सामान लेना। हमें सामान हमको लेना सामान लेना है। चलिए अगर निम्न सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम मैम आज हम दिल्ली जा रहे हैं। विकास बाजार जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे। हम कल बाजार जाएंगे। हम कल घूमने जाएंगे। हाँ, चलिए अपना अपना अलग अलग बढ़िएगा। Yes, उनको उनको घर जाना है। मैम उनको दिल्ली जाना है। उनको घर जाना है। उनको खाना चाहिए। उनको कपड़ा चाहिए। अपने आप, हम अपने बच्चा अपने आप मैम अपने आप से मैम काम कर लेंगे। अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ मैम अपने आप से मैम मैंने अपने आप, अपने आप हमें अपने आप काम करना चाहिए। हम अपने आप से मैम काम पूरा करेंगे। हमें अपने आप का काम करना चाहिए। अनिल ने अपने आप होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अपना काम। यस मैम। चलिए यस मैम। देखिए खेल खेल वाला इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे। एक कहानी दी गई है और निम्न कहानी में सर्वनाम शब्दों पर सर्कल बनाइए। इसको आप पढ़ के सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से अभी पढ़ेंगे क्योंकि अभी सेशन समाप्त हो जाएगा।
इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और सर्कल बनाइए। अभी 3 मिनट बचा है, जल्दी से पढ़िए और सर्कल बनाते रहिए। चलिए कहानी को कोई पढ़े। मैम किसी अमन पढ़ेंगे, अमन। यस मैम किसी गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह नदी के किनारे के जंगल से शीशम के पेड़ से लकड़ियां काटकर बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का निर्वाह होता था। एक दिन लकड़ियां काटते हुए उसके हाथ से मैम छूट कर नदी में जा गिरी। वह पेड़ से नीचे उतरा। जल की धारा तेज थी, उसे तैरना नहीं आता था। कुल्हाड़ी न मिलने पर वह उदास होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने पर वरुण देवता को उस पर दया आ गई। वे सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वरुण देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकले और उसे देनी चाहिए, लेकिन उसने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से भी मना कर दिया। तब वरुण देवता पानी में से लोहे की कुल्हाड़ी निकाल लाए और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ महाराज, लकड़हारा खुश होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी सच्चाई और ईमानदारी से वरुण देवता बहुत प्रसन्न हुए। वरुण देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और वह उन्हें लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। लकड़हारे को उसकी ईमानदारी का फल एवं पुरस्कार दोनों ही मिल गए थे। चलिए बेटा, तो आज के कंप्लीट करके इसे भी भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है? फिर अगले सेशन में हम विशेषण सब पढ़ाएंगे, ठीक है? यस मैम। क्या सेशन समाप्त हो रहा है? आप लोगों को पूछना है? नो मैम। अभी आप इसको कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। आज का होमवर्क आपका ये है, जो कुछ बचा हुआ कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। अब विशेषण शब्द को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। इसका सेशन इन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। शालू थोड़ा जल्दी पूरा करो।